देश भर में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए कई कॉलेज संस्थानों की शुरुआत की बात सरकार करती है, जहां पे कहती है कि उन्होंने शिक्षा का स्तर बेहतर किया है और बेहतर पढ़ाई की बात होती है। सभी मूल संसाधनों शिक्षा की व्यवस्थाओं की बात की जाती है। हालांकि आंकड़ों में यह बात काफी पीछे रह जाता है। वहीं बच्चे के गार्जियंस की बात करो तो वो इस इंस्टीट्यूट्स में सरकारी संस्थानों में पढ़ाने के बावजूद या चाहते हैं कि वो बच्चा इंस्टीट्यूट में पढ़े, या वो प्रेफर करते हैं ज़्यादा कि वो प्राइवेट कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े ताकि उनकी शिक्षा बेहतर हो और उनकी बच्चे ज़्यादा शिक्षा को हासिल कर पाए, शिक्षा का स्तर उनका बेहतर हो। साथ ही ये भी शिकायत देखने को मिलती है और ये काफ़ी हद तक सही भी है कि शिक्षा के नाम पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ट्यूशंस के नाम पर मनमानी करते हैं, मनमानी पैसे हटते हैं और कई सारी बातें चीज़ आती है जिसको लेकर काफ़ी शिकायतें आती हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसकी शायद बहुत पहले से मांग की जा रही थी, जो कि अब जरूरी थी। अब बता दो, इस गाइडलाइंस के तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। जी हाँ, इसके अलावा ना वो भ्रामक वादे कर सकेंगे, ना अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर पाबंदी लगा दी गई है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जारी की गई है गाइडलाइंस के बारे में। जो महत्वपूर्ण बातें कही है उसे समझने की जरूरत है, एक इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले बच्चे को भी, पेरेंट्स को भी, और जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनको लिए भी। जी हाँ, इस गाइडलाइंस के तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं दे सकेंगे, यानी कि आप उनको एडमिशन नहीं लेना है। इसके अलावा कोई भी आपको भ्रामक वादे नहीं करना है कि हमें यहाँ पे टॉपर है, हमको टॉप करा दूंगा, ये सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, या जो भी दुनिया भर के प्रचार के लिए यूज करते हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ही आप अच्छे नंबरों की गारंटी दे सकते हैं। अच्छी नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई। आपको बता दो, ये गाइडलाइंस खास करके 12वीं के बाद जेईई, एनईईटी और सीएलटी यानी कि जेईई, नीट और क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई। जी हाँ, 12वीं के बाद यानी कि इसमें वो कोचिंग सेंटर्स नहीं आते हैं जो 10वीं, 11वीं, 8वीं, मतलब प्राइमरी से लेके 8वीं, 9वीं, 10वीं या 12वीं तक ट्यूशंस पढ़ाते हैं। इनमें उनकी बात की गई है जो 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम जितने प्रतियोगिता के होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेईई, नीट, क्लैट, मैथ्स जितने होते हैं, इन सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए ये गाइडलाइंस जारी किया गया है। इन सब के पीछे मुख्य वजह ये रही है, जैसा कि हमने बताया, कि स्टूडेंट्स की आत्महत्या के बढ़ने के मामलों को भी देखा गया। उन सबके अलावा स्टूडेंट्स की आत्महत्या के बढ़ते मामले देखे गए, क्लासेस में आग की घटनाओं और कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी की है। लोग प्रेशर में, इतने प्रेशर में जाते हैं शिक्षक के वहां पे गाइडलाइंस में, स्टूडेंट्स में वहां पे बड़े भ्रामक वादों पे, बड़े नंबर की, अच्छे नंबरों की गारंटी पर, और मामला ये हो जाता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन टीचर्स की, इंस्टीट्यूट्स की, पेरेंट्स कितना होते हैं कि कई स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं। क्लासेस में कई आग घटनाएं, कोचिंग सेंटर्स की सुविधाओं की कमी, मनमानी, ये कई सारी शिकायतों को देने के बाद शिक्षा विभाग ने यह गाइडलाइंस जारी की है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और अहम कदम माना जा रहा है। अब तो कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस के मुताबिक ट्यूटर्स ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होंगे, अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दे सकेंगे, 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट नहीं कर सकते। अब कोई भी इनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी और बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, और जो भी फीस लिया जाएगा उसकी रसीद देनी होगी। जितनी ली गई उतनी, ना कम ना ज्यादा, ये नहीं कि ज्यादा लिया और कम की रसीद दी। तय समय सीमा से पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस वापस करनी होगी। जी हाँ, अगर आप तय समय से पहले कोर्स छोड़ देता है कोई स्टूडेंट, तो उसको 10 दिन के अंदर जो बची हुई फीस है, जो वो पे कर चुका है, उसे वापस करनी होगी। स्टूडेंट अगर हॉस्टल में रह रहा हो तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी लौटानी होगी। ये गाइडलाइन जारी किया गया। जी हाँ, अगर हॉस्टल और मेस में रह रहा है, अगर वो छोड़ रहा है, तो उसे जो फीस उन्हें पे कर चुका है एडवांस, उसकी हॉस्टल फीस और मेस फीस भी लौटानी होगी। मॉरल क्राइम के दोषी फैकल्टी में नहीं हो। मॉरल क्राइम, जो मॉरली क्राइम, जो इमोशनली क्राइम कराया जाता है, जो कारण होता है मॉरल क्राइम, उसके कोई भी फैकल्टी में वो दोषी फैकल्टी नहीं हो। काउंसलिंग सिस्टम बगैर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं करे होगा, यानी बिना काउंसलिंग सिस्टम बगैर, बिना काउंसलिंग के कोई भी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सेंसस है उसकी वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूरा होने की अवधि बतानी होगी, पूरा ट्रांसपेरेंसी करनी होगी आपको।
इसके अलावा हॉस्टल सुविधा, फीस की पूरी जानकारी भी देनी होगी। बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। खास बात है कि आप प्रेशर नहीं बना सकते। छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो मदद के लिए सिस्टम आपको बनानी होगी। एक सिस्टम होनी चाहिए जहाँ पे छात्र को अगर कोई तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, अगर तो मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो उनके लिए हेल्प की कोई सिस्टम हो। जैसे एग्जांपल में अगर आप स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे हैं, स्कूल को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि कहाँ वो अपने आप ही अपना डाउट सॉल्व करें, कहाँ वो अपनी परेशानी दूर करें। कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का चैनल होगा। साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को भी देनी होगी ताकि वो उसकी समय समय पर अपडेट उनको रहे। आपको बता दो ट्यूटर भी, इसके अलावा ट्यूटर भी स्टूडेंट्स को गाइड देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स से में ट्रेनिंग ले सकते हैं। गाइडलाइंस फॉलो न करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ, ये सारी जो गाइडलाइंस है इसको अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो कोई भी कोचिंग सेंटर से उस पर 1 लाख तक या उससे ज्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा और ज्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। ये कई सारी गाइडलाइंस हैं जो इस शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है पूरे देश भर के कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स को लेकर। आपको बता दो, गाइडलाइंस की मदद से देश में कोचिंग संस्थानों के काम करने का लीगल फ्रेमवर्क तय होगा और शिक्षा विभाग अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के छात्रों के लिए को करिकुलम एक्टिविटीज, करियर गाइडेंस और साइकोलॉजिकल गाइडेंस देने के लिए कोचिंग्स को रेगुलेट भी करेगा। आपको बता दो, सरकार के दिशा निर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव दिया है और इसके अलावा राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी कोचिंग सेंटर्स जारी गाइडलाइन का पालन करें। यानी जो गाइडलाइन शिक्षा विभाग में जारी की गई है उसका अनुपालन करवाने का जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, प्रशासन की होगी, जो उस पर फॉलो करेगा। कोई इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स गाइडलाइंस का, उस नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, उसकी आगे की जानकारी दी जाए कार्रवाई के लिए। ऐसे में ये देश भर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है जहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे एक समय काफी बातें भी की जा रही थी कि कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए और ये गाइडलाइंस अगर एज इट इज फॉलो होता है तो काफी हद तक छात्रों में इंप्रूवमेंट, शिक्षा के स्तर में बेहतर होने को देखने को मिलेगा। साथ ही पेरेंट्स को कम तनाव देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।